अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आगे बता। आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये होम पेज डिज़ाइन किया था, उसका ये हेडर डिज़ाइन किया था और ये साइड पेज डिज़ाइन किया था। आज हम ये इसका मेन बॉडी डिज़ाइन करेंगे। साइड बॉडी कर ली थी, मेन बॉडी करेंगे। अब हमारे पास वर्ड फाइल में आए तो ये हमारे पास मेन बॉडी का सेक्शन है। इससे ऊपर वाला जो सारा था ये साइड बॉडी का सेक्शन था। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, गुड इवनिंग का एक टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और ये सारे बटन होंगे, ऑल म्यूज़िक, पॉडकास्ट, मेड फॉर यू और ट्रेंडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉप वाला सेक्शन हम रेडी करते हैं। हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद मैं इसको एक यहाँ से अपना टेक्स्ट लेता हूँ और ये टेक्स्ट लेने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको दे देते हैं यहाँ से हम सेमी मीडियम और यहाँ देते हैं हम 28 का साइज़। 28 के साइज़ के बाद यहाँ से इसको कुछ इस तरह पे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास ऑल म्यूज़िक, पॉडकास्ट, मेड फॉर यू और ट्रेडिंग का बटन, हमें यहाँ पे बटन बनाने हैं। मैं इसकी कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा। अच्छा, इसका जो कलर है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, कुछ इस तरह का कर दूँगा। उसके एजेस को फुल राउंड कर देंगे और इसको मैं छोटा कर लूँगा यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, अभी ज़रा मैं चेक करता हूँ इनको, क्योंकि हमारे पास जो बटन है 1 2 3 4 5 बटन हैं और D कंट्रोल 3 4 5 ये हमारे पास कॉपीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कुछ इस तरीके के हैं और मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करूँगा, कुछ इतना, और मैं यहाँ पे देखूँ प्रीव्यू में सही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से टेक्स्ट लूँगा और यहाँ पे हमारे पास ऑल का था तो मैं यहाँ ऑल का डालूँगा और 18 इसको कर देते हैं। 18 के बाद इसको कर देते हैं रेगुलर के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। प्रीव्यू में जाके देखते हैं तो ये काफ़ी छोटा बड़ा लग रहा है, उसको हम कर देंगे 14 देखते हैं तो 14 ठीक लग रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये वाली जो लेयर है इसको अभी फ़िलहाल मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये हमारी सारी अलाइनमेंट जो हमें बार बार करना पड़ेगी तो ये डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, अब ये वाला जो कलर है इसको मैं यहाँ से फिर से चेंज करके ग्रीन पे ले जाऊँगा और मैं इसको यहाँ से चेंज करके ब्लैक पे ले जाऊँगा। ब्लैक पे लेके जाने के बाद मैं इन सब की एक कॉपी यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ। 5 कॉपियाँ ले ली और मैं जल्दी से सबके टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने इन सबको पकड़ के सेंटर लाइन करना है, फिर ग्रुप करना है। इन दोनों को भी यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लेंगे। सेंटर लाइन करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। यहाँ से इसको सेंटर लाइन करते हैं फिर। ठीक है, कंट्रोल G अगेन, इसको भी हमने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और यहाँ से इसको हम सेंटर लाइन कर लेंगे और कंट्रोल G अगेन, इसको भी इसी तरीके से यहाँ से यूँ और इसको सेंटर, कंट्रोल G। ठीक है, अब हमने इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर लाइन करना है और ये सारे के सारे ग्रुप हुए हुए हैं, ये रह गया है, इसको भी कर देते हैं। और इन सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से साइज़ दे देता हूँ 16 का नहीं, 16 का ज़्यादा है, 10 का साइज़ दे देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम वर्ड की फाइल में जाएं तो हमारे पास है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, द हॉटेस्ट ट्रैक राइट नाउ। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे एक इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। इसको अनग्रुप करते हैं और ये करते हैं सी ऑल। यहाँ पे एक सी ऑल का बटन क्रिएट करेंगे। इसको कंट्रोल G से ग्रुप कर देंगे और हमारे पास यहाँ से आइकॉनिफाई में जाके हम लेंगे एरो सर्च करेंगे यहाँ से और यहाँ से ये एरो ले लेंगे। एरो लेने के बाद यहाँ से हम लिस्ट में जाके एक सर्कल क्रिएट करेंगे और इसको मैं ज़रा इसके एजेस पे रखता हूँ ताकि ये इसी के साइज़ का हो जाए और यहाँ पे रखेंगे इसको और इसको हम कलर दे देंगे यही सेम और इसको कर देंगे हम 50। ठीक है, और यहाँ से इसको हम प्लेस कर देंगे इस तरफ अनग्रुप करके।
और इसको सेंटर लाइन कर लेंगे, कंट्रोल जी, और अगेन इसकी कॉपी लेके यहाँ से हम इसको कर देंगे कुछ इस तरह। अगर स्पॉटिफाई के अंदर हम अपनी वेबसाइट के अंदर हैं तो यहाँ पे एक शो ऑल का बटन है और हमने यहाँ पे इनका कोई टैक्स नहीं था, हमने इसके अंदर एडिशनल ये सारा टैक्स डाला और यहाँ पे हमने शो ऑल का बटन और ये सारा डाल दिया। अच्छा, इसके बाद इनके पास क्या है, इनके पास ये सारे सॉन्ग्स की लिस्ट बनी हुई है, जिसमें से सबसे पहला है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास आ गया ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में जाने के बाद हमने सबसे पहले कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद हमने गुड इवनिंग वाले टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको हम दे देंगे 22 का साइज़। 22 का साइज़ के बाद हम इसकी एक कॉपी लेंगे और इसको यहाँ से नीचे इसके एक ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको दे देंगे हम रेगुलर और इसको कर देंगे 18। अच्छा, इसके कलर को कर देंगे वाइट। अच्छा, अब इसको आइकन जो हमने देना है, आइकन हम इसका देख लेते हैं कि अगर इसको हम ट्रेंड के हिसाब से कुछ लिखें, ट्रेंड, ये वाला आइकन ठीक है। हमने तो रैंड लिख दिया, लेकिन वो रैंड पे भी उसने दे दिया जो हमें आइकन चाहिए था, जो मेरे दिमाग में था वो यही आइकन था। इसके बाद हम इसको कलर इसका चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के बाद इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह। व्यू में जाके देखते हैं, यहाँ पे ठीक है। अब आ जाए आपके पास, इसको मैं अनलॉक करूँगा और इसकी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी ले लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके पुरानी वाली लेयर को लॉक कर देंगे। पुरानी वाली लेयर को लॉक करने के बाद हमने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हमने थोड़ा सा बढ़ा के देखना है, 85 हो गया, और इसके कलर को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रीव्यू पे देखना है कि हमारे पास एटलीस्ट 5 आ जाए। अभी हम जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे इस तरफ जाने का भी हम एरो दे देंगे, लेकिन हम अभी एनिमेट करके नहीं देखेंगे। हम सिर्फ इतना ही डालेंगे जितनी हमारी वेबसाइट के अंदर व्यू आएगा, क्योंकि हम वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी कॉपीज ले ली। अच्छा, वर्ड फाइल में जाके हम देखते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 7 हैं हमारे पास ना। तो हम इन सब की कॉपीज़ को यहाँ से देखते हैं, 5 की स्पेसिंग दे देंगे। 5 की स्पेसिंग देने के बाद हम इसको यहाँ तक सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वाला एरिया। अब इनके टेक्स्ट लिखना है और इमेजेस डालना है। अच्छा, अब इसके लिए जो है मेरे पास ये वाला एक फ़ोल्डर मौजूद है स्पॉटिफाई का, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे आप ट्रेंडिंग पेज के नाम से एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर सारी इमेजेस डली हुई हैं। अब सबसे पहले आ जाए ये आरजू वाली इमेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अच्छा, इन सबको ही हम सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इन सबको हम यहाँ से यहाँ तक ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक दे देते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करना है और यहाँ से इसकी कॉपी लेनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब ऐसे इमेज भी ला सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ड में है, वर्ड में जाके मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, और ये वाला मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मीडियम कर देता हूँ और इसका साइज़ दे देते हैं हम 16 का साइज़ सही है। और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अगेन इसकी कॉपी लेंगे, इसके नीचे जो है वो इस सिंगर का नाम है और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से हम इसको रेगुलर करेंगे और इसको कर देंगे हम 12, और 12 भी ज़्यादा है, 8 कर देते हैं। 8 कम हो गया तो 10 कर देते हैं, 10 ठीक है, 10 ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमें एक प्लगइन चाहिए जिसको हम करेंगे प्ले का बटन होना चाहिए कुछ इस तरह का, और इसको हम करेंगे अनग्रुप करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देंगे। ग्रीन करने के बाद हम ये सारा एक यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको अगेन कॉपी देते रहेंगे, ठीक है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ चला रहा हूँ वीडियो को, आप लोग देखें इसको।
अच्छा देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये इमेज में अगर हम आते हैं, ये दूसरी वाली इमेज है, इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ से हम इसको अगेन कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इन सारी इमेजेस को हम यहाँ पे डाल लेंगे अपने पास। अच्छा देखिए यहाँ तक हमारे पास ये एरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इन सब को यहाँ से एक दफ़ा ग्रुप कर लेता हूँ और ये हो गया हमारे पास ग्रुप, कंट्रोल जी और कंट्रोल जी से ग्रुप। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये और भी थे लेकिन हमने तो कम ही बनाए। इसके बाद आ जाए पॉपुलर आर्टिस्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने अगेन कॉपी करना है और हमने यहाँ पे रख देना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सी ऑल का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसका अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इसका पॉपुलर आर्टिस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे हमने डालना है पॉपुलर आर्टिस्ट। पॉपुलर आर्टिस्ट के बाद योर फेवरेट आर्टिस्ट, योर फेवरेट आर्टिस्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। देन हमारे पास ये वाले सारे आर्टिस्ट हैं। अब आर्टिस्ट हमने क्या करना है, हमने ये सारे जो हैं अभी फ़िलहाल हम इनको नीचे ले आते हैं, हमें ये अभी नहीं चाहिए। यहाँ से हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल, और सर्कल को हम इसी साइज़ का ही क्रिएट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम साइजिंग दे देंगे यहाँ और 3 4 5। ठीक है, ये हमने इनकी साइजिंग दे दी। अब हमने इन सब को यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा जाके देख लेते हैं। अच्छा, ये वही इशू आ रहा है, ये स्क्रॉल में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी स्क्रॉल में हम इसको लेकर आ जाएंगे। यहाँ से हम इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे और इसका स्क्रॉल देखते हैं कहाँ पर है। ये फिक्स में आया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, स्क्रॉल, ये आ गया स्क्रॉल। ठीक है, ये वाला भी अभी हटा हुआ है, ये इन दोनों को भी स्क्रॉल में ले आते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जाना है हमारे पास पॉपुलर आर्टिस्ट, और पॉपुलर आर्टिस्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें जाएं तो हमारे पास सबसे पहले है प्रीतम प्लस आर्टिस्ट, और ये सारा टेक्स्ट हम पहले लिख लेते हैं। देखिए ये सारे हो गए। अब हम इनको ज़रा मैं सेंटर लाइन करके इन सब के साथ रख दूं, और ये यहाँ से इन दोनों को भी सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर लाइन करके और शिफ्ट होल्ड करके रखना है। जब इसको हम अलाइन करने के लिए जा रहे हो तो वो अपने साथ ही उसकी लाइन दे देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इमेजेस हैं, अब इसके अंदर इमेजेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर आतिफ असलम की हम इमेज खोलें और यहाँ से हम कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ठीक है, मैं सारी इमेजेस पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया है। अब हमें इसका आइकन चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ से आके पॉपुलर सर्च करते हैं और पॉपुलर में वो नहीं आ रहा, हम यूज़र का आइकन दे देते हैं। यूज़र का आइकन कोई अच्छा सा जैसे ये कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी के बाद यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसका कलर भी ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम अगेन इसकी एक कॉपी लेंगे, इन सब की ले लेते हैं एक साथ ही, और हम इनको यहाँ डालेंगे। यहाँ डालने के बाद हमारे पास है पॉपुलर एल्बम एंड सिंगल्स। ठीक है, अब इसको हम यहाँ डाल देते हैं और हमारे पास इसका अभी फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं है, हम इसका टैक्स हटा देते हैं। इसका टैक्स हटाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये पॉपुलर एल्बम्स आ गई। ठीक है, ये वाला एल्बम का अगेन सेक्शन हम इसी में ही डाल देंगे, और इनके जो टैक्स और इमेजेस हैं इनको हम ज़रा जल्दी से चेंज कर लेते हैं। और ये टैक्स इमेजेस कहाँ से आएंगी? अच्छा, इसका सॉरी टैक्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है,
और मैं इसको यहाँ से अगेन कॉपी कर लेता हूँ, हमसे गलती हो गई, उसको डिलीट करा और इसको यहाँ पे रख के और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब मैं क्या कह रहा था कि मैं इसके जल्दी से ज़रा चेंज कर लेता हूँ और ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से पल पल और ये सारे जितने भी नाम हैं इन सबको हम ज़रा जल्दी से चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे सारे टेक्स्ट चेंज हो गए। टेक्स्ट चेंज होने के बाद हमारे पास पॉपुलर एल्बम में जो है वो हम सारे डाल देते हैं ज़रा जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, ये यहाँ तक हो गया। अगर हम इसको प्रीव्यू में देखें यहाँ से जाके, अच्छा तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है, ये वाला, इन सबको सिलेक्ट करके हम यहाँ से फिक्स से हटाएंगे और स्क्रॉल में ले जाते हैं। अब ज़रा चेक करते हैं, अभी भी हमारे पास ये वाला एक आइकन जो है ये नहीं है यहाँ पर। इसको भी उठा के स्क्रॉल में डाल देते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम इसको थोड़ा सा अपने पेज को बड़ा करते हैं। हमारे पास फुटर रह गया है। ओहो सॉरी, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास फीचर चार्ट का भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम इसको नहीं बना रहे। हम डायरेक्ट अभी नीचे वाले इसके फुटर पे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको पॉपुलर एल्बम तक ये 3 बनाना सिखा दिए। बाकी ये भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं, इसी से मिलता जुलता ऐसे राउंड में या थोड़ा सा इसके एजेस को राउंड करके। और बाकी हम आते हैं अभी फुटर के ऊपर। अच्छा, इन सबको अनलॉक कर दिया मैंने, इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद इसको मैंने यहाँ से अगेन लॉक कर दिया और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अगेन इसको लॉक कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें फुटर बनाना है। ठीक है, फुटर में इनके पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास इन्हीं का ही टेक्स्ट कॉपी हुआ है। यहाँ से हम जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कंपनी को कॉपी करके यहाँ पे हम एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे कंपनी के बाद यहाँ से इसको कर देंगे बोल्ड के बाद इसको हम साइज दे देते हैं यहाँ से 16 को हम यहाँ पे डाल लेते हैं और हम यहाँ पे अपनी एक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल V से पेस्ट करके इसको कर देते हैं हम 12 के बाद इसको करना है रेगुलर के बाद इसको स्पेसिंग दे देंगे 20 नहीं 35 की, 35 ज़्यादा है। 30 की स्पेसिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 28 की स्पेसिंग। ठीक है, अब हमारे पास कितने सेक्शन हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 सेक्शन हैं। हम भी यहाँ पे 4 सेक्शन बना लेंगे। ठीक है, 4 सेक्शन बनाने के बाद हमने यहाँ से इन सारे टेक्स्ट को कॉपी करना है, इसके अंदर डाल देंगे और अगेन यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ डाल देंगे। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ डाल के और इसके सारे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद लास्ट में आता है स्पॉटिफाई प्लान को यहाँ डाल देंगे और देन हम इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, अब इनको हमने यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करना है ये और कंट्रोल G और इसको कर लेना है हमने इसका सेंटर कर लें और इसके अंदर इसकी ये वाली अनलॉक करने के बाद कंट्रोल C कंट्रोल V कर लें। कंट्रोल V के बाद इसको यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V और इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। छोटा करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसको हम रखेंगे इसके एजेस पे जो हमने पूरी म्यूजिक लिस्टें बनाई हुई है ना, उसको वहाँ तक और इसको यहाँ से सेंटर लाइन कर लेंगे। सेंटर लाइन करने के बाद इसको भी हम अगेन ये वाला कलर देंगे। ये कलर देने के बाद इसको करना है हमने
85 50 करके देखते हैं, नहीं इसको करेंगे 40। हाँ ये ठीक है। अच्छा अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक रखना है और ये वाली लेयर को भी अनलॉक करते हैं, इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। अच्छा इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, सॉरी इसको यहाँ से लॉक करेंगे और यहाँ से इन सबको कंट्रोल एक्स करके हटा देंगे फ़िलहाल, और इसको रिसाइज करके कंट्रोल वी अगेन, ये सारा अपनी जगह पे वापसी आ जाएगा। अब अगर हम प्रीव्यू में देखें तो ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और इसकी मैं प्रोजेक्ट फाइल फिग्मा की सोर्स फाइल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे आप परमिशन के लिए कहेंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट कर दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी फ़ाइल को। और इसी तरीके की अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मिलेंगे। और अगर आपको कोई इसमें क्यूरी हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो फ़िलहाल इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।